नमस्कार, मैं अंजना प्रजापति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने चैनल हिंदी मीडियम में। कक्षा 7 के पुस्तक से रहीम के दोहे। सबसे पहले हम दोहों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके अर्थ जानेंगे, इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। कही रहीमन संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। अब इस दोहे का अर्थ समझते हैं। जो इसमें शब्द दिए हैं उन शब्दों के अर्थ देखते हैं। कही कही का यहाँ अर्थ होता है कहीं, संपत्ति धन दौलत, सगे मीन्स अपना, बनत बनते हैं, रीत तरीका, विपत्ति मीन्स संकट, कसौटी जे कसे या बुरे समय जब आए, तेई वही, साचे सच्चे, मीत मित्र। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। सबसे पहले इस दोहे का शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। देखते हैं इसके अर्थ। परे का अर्थ यहाँ होता है पढ़ने पर, जात मीन्स जाता, बही बहना, तजी छोड़कर, मीनन मछली, मोह लगाव, मछरी मछली, नीर पानी, तऊ तभी, छोड़ती छोड़ती, छोह प्रेम। अब इस दोहे की व्याख्या देखते हैं। इन दोहों में रहीम जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मुंह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती है और प्रेम उसका प्राण ले लेता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीमन पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। इन दोहों के शब्दार्थ को देख लेते हैं। तरुवर, तरुवर का अर्थ होता है यहाँ पेड़, वृक्ष। नहीं नहीं, खात खाते, सरवर मीन्स होता है सरोवर, पियत पीते, पान का अर्थ यहाँ होता है पानी, परकाज दूसरों के काम के लिए या दूसरों के हित के लिए, संपत्ति सचही संपत्ति एकत्र करते हैं, सुजान ज्ञानी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जो वृक्ष है वह अपने फल स्वयं नहीं खाता है, और न ही सरोवर है जिसमें सरोवर का यहाँ अर्थ तालाब, जो जिसमें पानी संचित होता है वह स्वयं उसको नहीं पीता है। वैसे ही जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो लोग धन संग्रहण करते हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए संग्रहित करते हैं। थोथे बादर क्वार के, जो रहीमन घरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। शब्दार्थ देखते हैं। थोथे मीन्स होता है खोखले या बेकार। क्वार, आषाढ़ महीने को क्वार कहा जाता है। ज्यों जैसे, घरात मीन्स होता है गरजते हैं। निर्धन का यहाँ अर्थ होता है गरीब। भय का मतलब होता होकर। पाछली का मतलब होता है यहाँ पिछली। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अब इन दोहों में रहीम जी कहते हैं कि आसुन माह के आकाश में छाने वाले बादल की गरज खोखली होती है, क्योंकि वह बरसात नहीं करते हैं। उसी प्रकार निर्धन लोगों द्वारा बीते हुए सुख को या बीते हुए सुख के दिनों की बात करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओह में,
जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीमन यह दें। दोहे के शब्दार्थ देखते हैं। रीत, ढंग, तरीका, नियम। यहाँ पे इसका अर्थ होता है रीत। शीत, ठंडा, शीत। घाम का यहाँ अर्थ होता है धूप। ओह का औ का मत हो तो यहाँ और। मेघ मतलब बादल। सही का अर्थ है यहाँ सहना। त्यों का मतलब होता है वैसे। देह का यहाँ अर्थ होता है शरीर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अब यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से सह लेती है या झेल लेती है। वैसे ही हमारे शरीर में भी वैसी ही क्षमता होती है या फिर होनी चाहिए कि हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सकें। ऐसी हमारी जो देह है वैसी होनी चाहिए। थोड़ा सा रहीम जी के जीवन परिचय पर अपना दृश्य डालते हैं। रहीम जी का नाम अब्दुल रहीम खाना था, जो रहीम नाम से प्रचलित है लोगों में। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 दिल्ली मुगल साम्राज्य के इस समय हुआ था। और रहीम ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही अपनी कविताओं की जो सरल, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण तरीके से रचनाएं की हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। और उनके काव्य में श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस मिलता है। दोहा, सोरठा, बरवे, कवित और सवैया उनके प्रिय छंद रहे हैं। और कबीर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं जो मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ वो है रहीम दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, नगर शोभा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आगे की कविताओं के लिए प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।